Hi, welcome to my YouTube channel Math with Santosh. Today we are here with our subject chemistry. Students, here we will study about chemistry, and in this session we will see what is chemistry, what is the importance of chemistry in everyday life, and the first chapter we will discuss is that chemical reactions and chemical equations. So if you are new in my YouTube channel, then at first subscribe my channel, like the video and share to your friends. Students, watch the video till the end. जब तक आप लास्ट तक वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक आपको वीडियो का पूरा कंटेंट समझ में नहीं आएगा. सो स्टूडेंट्स, फॉर बेटर नॉलेज बने रहिए वीडियो के अंत तक. आज का हमारा कंटेंट है साइंस. व्हाट इज साइंस, ओरिजिन ऑफ साइंस एंड ब्रांचेज ऑफ साइंस, एंड ऑल्सो उसके बाद हम लोग देखेंगे फिर केमिस्ट्री. ब्रांचेज ऑफ साइंस में केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री का ओरिजिनेशन क्या है, केमिस्ट्री का फादर कौन है, और इसका जो यूजेज है हम लोग किस तरह से यूज इसको करते हैं. स्टूडेंट्स, के बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें केमिकल चेंजेज, एंडोथर्मिक रिएक्शंस एंड एक्जोथर्मिक रिएक्शन. ये आज का हमारा टॉपिक है. स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम लोग ये सारे चीज़ डिस्कस करेंगे. तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक. साइंस. व्हाट इज साइंस. स्टूडेंट्स, सब आपके दिमाग में हमेशा ये बात स्ट्राइक करता होगा. आप लोग क्लास 7, 8, 6, 9 में पढ़े हैं. तो साइंस क्या होता है. बेसिकली जब हम लोग किसी छोटे से छोटे चीज़ों के बारे में जो अध्ययन करते हैं, तो इसी अध्ययन को, इसी स्टडी को, जो फिजिकल फेनोमेनन, नेचुरल फेनोमेनन जो होता है, इस नेचुरल फेनोमेनन के स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं. ठीक है. वर्ड साइंस जो लिया गया है, ये वर्ड लिया गया है आपका वर्ड सेंटिया से. सेंटिया जिसका मतलब होता है नॉलेज. सेंटिया विच मीन्स, ये ग्रीक लैंग्वेज है. सेंटिया ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है नॉलेज से. तो जो छोटी से छोटी भी नॉलेज जो हो किसी भी नेचुरल फेनोमिना का, उसका जो स्टडी हम लोग करते हैं जिस ब्रांच में, उसी ब्रांच को हम लोग क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं. चलिए, साइंस फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेंटिया. ये साइंस जो वर्ड है जो लिया गया इसको कहाँ से, लैटिन वर्ड सेंटिया से. मीनिंग नॉलेज, जिसका क्या मतलब होता है, नॉलेज होता है. इज अ सिस्टमेटिक इंटरप्राइज that builds and organizes knowledge in the form of testable explanations and predictions about the universe. यूनिवर्स में कोई भी घटना जो घट रहा है या फिर जो होने वाला है, ठीक है, उसका छोटा से छोटा जो नॉलेज है, एक्सप्लेनेशन है, जिस ब्रांच में हम लोग इसका जो एक्सप्लेनेशन कहते हैं, इसी ब्रांच को हम लोग क्या कहते हैं, नॉलेज की डिस्कशन का जो ब्रांच है, इस ब्रांच को हम लोग क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं. साइंस में आज हम लोग पढ़ेंगे कि साइंस मेनली जो है, इट हैज़ डिवाइडेड इनटू 3 ब्रांचेज. साइंस को मेनली 3 ब्रांच में हम लोग डिवाइड किए हैं. ठीक है. वो क्या क्या है आपका, पहला है फिजिक्स. इसको स्टडी करने के लिए ईजी हो, इसके बेसिस पे, इसके मैटर के बेसिस पे, इसके प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है. पहला है फिजिक्स, दूसरा है केमिस्ट्री और तीसरा है बायोलॉजी. फिजिकल फेनोमिना पढ़ना है फिजिक्स में, केमिकल फेनोमिना पढ़ना है केमिस्ट्री में, और बायोलॉजिकल फेनोमिना है जैसे हम लोग हैं, हम लोग का ग्रोथ, स्टेमिना, प्रोटीन, विटामिन्स एट्सेट्रा, ये सब के बारे में जो पढ़ेंगे हम लोग, ये आ गया आपका बायोलॉजिकल फेनोमिना में. केमिकल फेनोमिना में क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस को मिला करके एक नया सब्सटेंस का उत्पत्ति होता है. इस फेनोमिना को हमें जो जिस ब्रांच में पढ़ना है उसको हम लोग कहते हैं केमिस्ट्री.
आप लोग जानते हैं केमिकल लोचा। केमिकल लोचा मतलब केमिस्ट्री, यह कहते हैं कि किसी का केमिस्ट्री नहीं मिल रहा है। केमिस्ट्री मिलने का मतलब हुआ कि उसका जो नेचर है, नेचर केमिकल नेचर जो है वो किस तरह का नेचर है, इस नेचर को जानने के लिए हम लोग पढ़ेंगे किसमें, केमिस्ट्री में। फिजिकल फेनोमेना जो है, जैसे सनलाइट कहाँ से इसका ओरिजिनेशन है, कैसे ट्रेवल करता है, हम लोग को अगर एक जगह से दूसरे जगह जो ट्रेवल करते हैं वो कैसे ट्रेवल करते हैं, ये सारे फेनोमेनन को अगर पढ़ना है तो ये सारे फेनोमेनन हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं। चलिए तो इसी तरह से देखते हैं हम लोग का आज का जो टॉपिक है, आज जो हम लोग चैप्टर लेकर के आए हैं वो आपका है साइंस में केमिस्ट्री। साइंस में एक आपका एक सब्जेक्ट बन जाता है, जिस एक ब्रांच है इसका जो सब्जेक्ट के रूप में आता है, इसको हम लोग कहते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इसको हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट वी डील्स विथ द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस एंड विथ द ट्रांसफॉर्मेशन दैट दे अंडरगो। हम लोग इस ब्रांच में केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, या क्या केमिस्ट्री क्या है, साइंस का एक ब्रांच है जिसमें किसी भी सब्सटेंस का कंपोजिशन, उसका स्ट्रक्चर और उसका जो फिजिकल केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ है और उसका ट्रांसफॉर्मेशन जो एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी जिस ब्रांच ऑफ साइंस में करते हैं, इसी ब्रांच ऑफ साइंस को हम लोग क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। अदर डेफिनेशन इसका हम लोग देखना चाहें, जो कि बहुत ही सिंपल डेफिनेशन ये भी है। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। अब यहाँ पे बात आ गया मैटर का। तो स्टूडेंट्स आप क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ रखे हो, फिर भी हम इसको डिस्कस करते हैं। मैटर क्या होता है, व्हाट इज मैटर। अगर मैटर नहीं होता तो आज इतना सारा कोई मैटर ही नहीं होता साइंस में पढ़ने का। मैटर इज़ दी सुपर हीरो ऑफ द साइंस। आप जानते हैं कि एवरीथिंग, एनीथिंग अराउंड अस विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेसेस इज कॉल्ड मैटर। एनवायरनमेंट में कोई भी ऐसा चीज़ जो कि हमारे आसपास है, जो कुछ स्थान घेरता है और उसका कुछ अपना मास होता है, तो ऐसा कोई भी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। इस डेफिनेशन के अनुसार हम लोग केमिस्ट्री क्या कहते हैं, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड द रिएक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स। ध्यान दीजिएगा, रिएक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि इसका केमिकली जो चेंजेज होता है मैटर का, उस चेंजिंग के बारे में जिस ब्रांच ऑफ साइंस में हम लोग पढ़ते हैं, इसी ब्रांच ऑफ साइंस को क्या कहते हैं हम लोग, केमिस्ट्री कहते हैं। एक सिंपल एग्जांपल हम लोग इसको देखते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर्स है, जैसे जानते हैं आप हर एक के घर पे खाना पकता है, आप लोग देखते हो कुकिंग ऑफ फूड। खाना हम लोग चूल्हे पे चढ़ाते हैं, आग देते हैं, नीचे से आंच देने के बाद ये क्या होता है, पूरा तरह से पक करके खाना हमें मिलता है, चावल पका हुआ मिलता है। दूसरा है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन को देखते हैं हम लोग अगर बाहर में छोड़ देते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें एक लेयर सा जम जाता है। धूप पड़ने से, लाइट पड़ने से और पानी पड़ने से, कुछ दिन रहने से, इसमें कुछ टाइम पीरियड के बाद जब देखते हैं हम लोग तो इसमें क्या होता है, एक लेयर सा बन जाता है। उस लेयर को कहते हैं रस्ट। तो ये इसमें क्या होता है, आयरन में रस्टिंग होता है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन, ये सारे जितने भी हीटिंग ऑफ लीड नाइट्राइट, सोरिंग ऑफ मिल्क, डिपिंग ऑफ फ्रूट्स, ये सारे के सारे क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, केमिकल फेनोमेनन है। और ये सारा जो आपका फेनोमेना हो रहा है, इस सारे फेनोमेना को हम लोग स्टडी करेंगे जिस ब्रांच में, इस ब्रांच को ऑफ साइंस को क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। सिंपल एग्जांपल देखिए, रस्टिंग ऑफ आयरन बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर है। आप देखते हैं कि कोई भी चीज़ कैसे रस्ट करता है। देखिए ये आयरन है, ये धीरे धीरे समय बीतते जा रहा है, धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, इस पर एक लेयर बनते चला जा रहा है। और लेयर बनते बनते क्या होता है, धीरे धीरे इसको ये कमज़ोर करते चला जाता है, टूटते चला जाता है। देख रहे थे कि ये आयरन अभी क्या था, बहुत ही सिंपल, देखिए कितना बढ़िया था। धीरे धीरे इसमें आयरन पे एक लेयर बढ़ रहा है। इसी लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, रस्टिंग कहते हैं। और इस प्रोसेस को, ये प्रोसेस जो हो रहा है, ये केमिकली चेंज जो हो रहा है, ये कैसे केमिकल चेंज हो रहा है, इसके फेनोमेनन को, इंटरनल स्ट्रक्चर को हम लोग पढ़ेंगे जिस ब्रांच ऑफ साइंस में। इसी ब्रांच ऑफ साइंस को हम लोग क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। स्टूडेंट, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर होने जा रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है।
केमिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इससे भी इंटरेस्टिंग आज का आपका चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सो गाइज हम लोग इसी तरह से कंटिन्यू करते हैं आगे के टॉपिक को। आई होप कि आपको क्लास में मज़ा आ रहा होगा, क्लास आप सेशन को एंजॉय कर रहे हैं। और अगर आप एंजॉय कर रहे हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और इस पे आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट ज़रूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी तरह से नेक्स्ट टॉपिक की ओर। चलिए पहला जो टॉपिक है आपका हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री, कि केमिस्ट्री आखिर ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ। चलिए अब देखते हैं आगे हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स आपको पता है कि कोई भी चीज़ का कहीं ना कहीं किसी न किसी मीन्स से सडनली उसका इनिशिएशन होता है, उसका ओरिजिन होता है, और उसका ओरिजिन करता कोई न कोई एक व्यक्ति होता है। चलिए देखते हैं इसमें भी कि केमिस्ट्री का ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ और इसका ओरिजिन करता दैट मीन्स इसका फादर कौन है। चलिए ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्टर ही है कि केमिस्ट्री का ओरिजिनेशन। देखते हैं अ बेसिक केमिकल हाइपोथेसिस फर्स्ट इमर्ज्ड इन क्लासिकल ग्रीस व्हेन एरिस्टोटल डिफाइंड द 4 एलिमेंट्स ऑफ फायर, एयर, अर्थ एंड वाटर। इसका केमिकल हाइपोथेसिस जो है पहला जो इमर्ज हुआ है क्लासिकल ग्रीस से। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये ग्रीस। एरिस्टोटल डिफाइंड किए थे जो कि पहला वो 4 एलिमेंट्स के बारे में, क्या क्या था वो, फायर, एयर, अर्थ एंड वाटर। इट वॉज नॉट until the 17th and 18th centuries when scientists such as Robert Boyle 1627 to 1691 and Anthony Lavoisier 1743 to 1794 began to reshape an old alchemist tradition into a rigorous scientific discipline। इसके बारे में आपका आगे से कम्प्लीटली जो डिटेल दिए फिर साइंटिस्ट रॉबर्ट बॉयल एंड एंटोनी लेवोजियर, इनका बहुत बड़ा योगदान इसमें है। आगे हम लोग पढ़ेंगे भी कि केमिस्ट्री ऑफ फादर कौन है। तो यहाँ पे देखिए एंटोनी, इनका पूरा नाम है एंटोनी लॉरेंट डी लेवोजियर। ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का जन्मदाता किसे कहा जाता है, एंटोनी लॉरेंट डी लेवोजियर को। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं आप, एंटोनी लॉरेंट डी लेवोजियर इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। मॉडर्न केमिस्ट्री का जो जन्मदाता है वो कौन है, आपका एंटोनी लॉरेंट डी लेवोजियर। फॉर हिज वर्क ऑन द प्रिंसिपल, इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि केमिस्ट्री का जो मेन प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, बहुत सारे अच्छे और इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल इन्होंने दिया जिसके बेसिस पे आज हम लोग केमिस्ट्री का संकल्पना कर पा रहे हैं। जैसा कि पहला इनका था कंजर्वेशन ऑफ मास एंड डेवलपिंग अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल नोमेनक्लेचर। मूलभूत सिद्धांत इनका है कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसके बिना कि केमिस्ट्री का संकल्पना करना, आगे केमिकल रिएक्शंस वगैरह सोचना भी बहुत ही आपका दुर्लभ होता। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट आपका इनका प्रिंसिपल था कंजर्वेशन ऑफ मास, और उसमें उनका डेवलपमेंट ऑफ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल नोमेनक्लेचर। केमिकल का नेम करने का जो सिस्टम है, उसका सिस्टम का सही प्रारूप भी कौन दिए थे, लेवोजियर ने दिया था। इसलिए इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है। चलिए आगे का आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, ये तो था अभी तक हिस्टोरिकल पोर्शन और इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। आई होप कि आप अभी तक बहुत ही एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए अब हम लोग आते हैं आपका सिलेबस पे, जो कि सिलेबस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स है। तो इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है, उस फैक्टर्स को पहले हम लोग डिफाइन करेंगे और जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर केमिकल रिएक्शन हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन है क्या, केमिकल चेंजेज कैसे होते हैं। आपको पता है कि नेचर में 2 तरह का चेंज होता है। चेंज जो होता है वो 2 तरह का होता है, ठीक है।
एक होता है फिजिकल चेंज और दूसरा होता है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में क्या होता है कि इसको रीशेप्ड किया जा सकता है, इसको रीशेप्ड हम लोग कर सकते हैं, जबकि केमिकल चेंज में रीशेप्ड नहीं होता है, एक बार जो बन गया सो बन गया। ठीक है, इसमें तो केमिकल चेंज आज हम लोग देखेंगे। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो क्या है, केमिकल चेंज। जैसे अगर दूध से दही बन जाता है, दूध से दही का बनना, दूध से अगर दही बन जाता है तो दोबारा फिर हम लोग दही से दूध को नहीं बना सकते हैं। तो इस तरह का जो चेंजिंग होता है, इस चेंज को हम लोग कहते हैं केमिकल चेंज। बहुत सारे आगे एग्जांपल्स हैं, उसको हम लोग समझेंगे एग्जांपल के हेल्प से। सबसे पहले देखें केमिकल चेंज होता क्या है। डेफिनेशन डिफाइन करने के लिए, इट इज़ अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड। अभी आपको हम बताएं क्या होता है इसमें, दो या दो से अधिक को जब रिएक्ट करवाते हैं या मतलब एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं तो इसके संपर्क से क्या होता है, एक नया सब्सटेंस बनता है। जैसे एक ए था, बी था और इसमें कोई घटना घटा और ये एक नया सी प्रोडक्ट बन जाता है, तो नया सब्सटेंस सी बन जाता है। तो इस तरह का जो चेंज होता है, इस चेंज को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल चेंज। जैसे अभी आपको हमने बताया दूध से दही का बनना। दूध है, उसमें क्या होता है, कुछ एंजाइम्स हम लोग कुछ समय के लिए, टाइम पीरियड के लिए इसको जैसे छोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है, एंजाइम्स का उसमें ओरिजिनेशन होता है, ओरिजिन होता है और धीरे 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 ये आपका दही में बदल जाता है। ये दूध धीरे धीरे क्या होता है, दही में बदल जाता है, जिसका कि फिजिकली एंड केमिकल प्रॉपर्टी दूध से कम्प्लीटली क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, आपका दूध जो होता है वो स्टार्टिंग में आपका शोर नहीं होता है, कड़वा नहीं, खट्टा नहीं होता है, जबकि आपका दही जो बन के आता है नया प्रोडक्ट, ये आपका क्या होता है, कड़वा होता है। ये देखते हैं केमिकल चेंज में क्या क्या फिनोमेना होता है। पहला, न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड। क्या होता है, इसमें न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। एनर्जी चेंजेज आर इन्वॉल्व्ड, एनर्जी चेंज होता है। इसमें क्या होता है, या तो एनर्जी आपका रिलीज होगा या फिर एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, यानी कि रिएक्शन को आगे हम लोग पढ़ेंगे, इंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये टाइप्स है रिएक्शन का। ठीक है, तो एनर्जी का चेंजेज होता है इसमें, क्या या तो इवॉल्व होगा या फिर रिक्वायरमेंट होगा। थर्ड इसका जो है चेंजिंग, देयर इज अ चेंज इन मास ड्यूरिंग द रिएक्शन, रिएक्शन होगा तो इसका मास में कुछ चेंजिंग होगा। नेक्स्ट है परमानेंट चेंज टेक्स प्लेस, और इसका जो चेंज होता है वो क्या होता है, परमानेंट चेंज होता है। अभी आपको हम बताएं कि इसमें कम्प्लीटली न्यू सब्सटेंस बनता है, और न्यू सब्सटेंस जो होता है उसका जो प्रॉपर्टीज होता है कम्प्लीटली फर्स्ट के प्रॉपर्टी से डिफरेंट होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। इसी तरह से आई होप कि आपको इसको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है आपका इसका एग्जाम्पल, कुछ हम लोग समझते हैं कि आखिर ये जो चेंज है केमिकल चेंज हम लोग कैसे पहचानेंगे। कुछ एग्जांपल्स में समझे, जैसे देखिए कुकिंग ऑफ फूड, हम लोग खाना जब पकाते हैं तो इसमें क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, केमिकल चेंज है। हीटिंग ऑफ लेड नाइट्राइट, लेड नाइट्राइट को जब हीट करेंगे तो नया कंपाउंड बनेगा, इसको भी क्या कहते हैं, ये कैसा है, केमिकल चेंज है। स्टोरिंग ऑफ मिल्क, नेक्स्ट है रिपिंग ऑफ फ्रूट्स का पकना, ये सब क्या है, केमिकल चेंजेज है। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग और केमिकल चेंजेस का कुछ फॉर्म्स है, फिगर के हेल्प से हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। रस्टिंग, आयरन रस्टिंग, रस्टिंग ऑफ आयरन। बर्निंग वुड, वुड को भी जब हम लोग जलाते हैं तो इसमें जो चेंज होता है ये भी आपका क्या है, केमिकल चेंज है, क्योंकि एक बार लकड़ी जलने के बाद फिर से लकड़ी को पुनः हम लोग ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। मेटाबॉलिज्म, कुकिंग एंड एग, एक एग को पकाना, ये भी क्या आपका केमिकल चेंज है। बेकिंग का केक, केक का बनना, ये भी आपका क्या है, केमिकल चेंज है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये आपका क्या है, केमिकल चेंज है। इसमें भी क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन को निकाल करके रिलीज करके सेकंड पे क्या किया जाता है, इसको कम्प्लीटली ये इसके ऊपर ओवरलैप हो जाता है और इसका परत जो होता है धीरे धीरे क्या होता है, मोटा होता चला जाता है, थिकनेस का बढ़ते चला जाता है। एक का थिकनेस क्या होता है, घटते चला जाता है। मतलब इससे इलेक्ट्रॉन रिलीज होकर के इस पर आपका क्या होता है, डिप्लेस्ड होकर के और इस पर सेटल डाउन हो जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। दूसरा है रोटिंग बनाना, केला का पकना, ये भी आपका क्या है, केमिकल चेंज है। नेक्स्ट है विनेगर एंड बेकिंग सोडा मिक्सचर, ये भी आपका केमिकल चेंज है। नेक्स्ट आपका है फायरवर्क्स,
chemical battery etc. all these are the changes in chemical, so it is called chemical change. नेक्स्ट देखेंगे हम लोग रस्टिंग ऑफ आयरन इन अ केमिकल चेंज बिकॉज। देखिए हम लोग अभी देखें कि रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, एक केमिकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ आयरन एक केमिकल चेंज है। जिसको केमिकल चेंज हम लोग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखिए इसमें अभी हम लोग का डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जान रहे हैं कि केमिकल चेंज में क्या होता है, कम्प्लीटली न्यू सब्सटेंस बनता है। ठीक है, अगर न्यू सब्सटेंस बनता है तो इस चेंज को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल चेंज कहते हैं। तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि आयरन तो आयरन ही रहता है, भले ही उस पर एक लेयर बैठ जाता है, लेयर हटाने के बाद फिर तो आयरन रहता है, लेकिन देखिए उसमें न्यू मटेरियल आपका बन चुका है। वो जो रस्ट बनता है वो क्या है, आपका न्यू मटेरियल है, वो अब आयरन कंप्लीट नहीं रहा। ठीक है, वो न्यू प्रोडक्ट बन चुका है, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, रस्ट कह रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए इसमें क्या चेंज होता है। अ न्यू सब्सटेंस आयरन ऑक्साइड क्या होता है इसमें, ये रिएक्शन को आगे समझना है। अभी रिएक्शन कम्प्लीटली आगे हम लोग बढ़ेंगे तो इसमें क्या होता है, न्यू सब्सटेंस आयरन ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। आयरन था, ये आयरन का फॉर्मूला होता है आपका Fe, है ना। तो जब आयरन ऑक्सीजन के, अब खुला में हम लोग जैसे ही रखते हैं तो ये क्या होता है, ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, और ऑक्सीजन के संपर्क में आने के बाद ये क्या करता है, फेरिक ऑक्साइड, है ना, आयरन का ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, और यही ऑक्साइड, ये अब क्या था, पहले था आयरन और ऑक्सीजन, ये दोनों डिफरेंट सब्सटेंस थे। डिफरेंट सब्सटेंस जब मिलने के बाद एक कम्प्लीटली डिफरेंट सब्सटेंस बना, जिसको कहते हैं फेरिक ऑक्साइड। ये ऑक्साइड आयरन का जो ऑक्साइड बन गया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं, इसी को रस्ट कर रहे हैं। और ये जो चेंज है, ये चेंज क्या है, परमानेंट चेंज है। द आर्टिकल हैज़ गॉट अ रस्ट लेयर विच मे ओनली पील ऑफ। और जो रस्ट बन गया वो हम क्या है, कभी भी फिर से वो आयरन में नहीं बदल सकता है। वो रस्ट जो है वो धीरे से डिप्लेस होगा, हट जाएगा, और उस आयरन का जो भी मटेरियल बना हुआ है वो धीरे धीरे क्या होगा, कमज़ोर ही होगा। देयर इज़ एन इंक्रीज इन मास व्हेन रस्ट फॉर्म्स। और जैसे ही रस्ट बनता है तो उसमें क्या होता है, लेयर भी आप देखते हैं कि इसका मोटर लेयर हो जाता है, और इसमें जो वेट है, इसका मास जो है, इसका मास भी क्या होता है, बढ़ जाता है ड्यू टू ऑक्साइड, प्रेजेंस इन ऑक्साइड, है ना, कम्प्लीटली, क्योंकि ये ऑक्सीजन में ऑक्साइड में बदल जाता है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके। तो ऑक्सीजन का अपना कुछ मास होता है जो कि इसमें एडअप हो गया, जिसके कारण इसका जो मास होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। एंड एनर्जी चेंज हैज़ टेकन प्लेस। इसमें एनर्जी का भी चेंज होता है। अगर एनर्जी का चेंज नहीं होता, वेरी नहीं करता एनर्जी, तो इसमें ये रिएक्शन हो पाना पॉसिबल था ही नहीं। तो इसमें एनर्जी का भी चेंजिंग होता है। केमिकल चेंज आर ऑल्सो नोन एज केमिकल रिएक्शन। अब देखिए ये जो केमिकल चेंज होता है सब्सटेंस में, इसी केमिकल चेंज को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। इन शॉर्ट फॉर्म में अगर कभी एक मार्क्स में डेफिनेशन पूछा जाए आपका कि केमिकल रिएक्शन क्या है, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, देन वी कैन से दैट इजीली केमिकल चेंजेस इन अ सब्सटेंस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। किसी सब्सटेंस में जो केमिकल चेंज होता है, उस केमिकल चेंज को ही हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं केमिकल रिएक्शन। कंप्लीट डेफिनेशन इसको लिखने के लिए क्या कहेंगे, अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स रीअरेंजमेंट ऑफ द मोलिकुलर और आयनिक स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम अ चेंज इन फिजिकल फॉर्म और अ न्यूक्लियर रिएक्शन। इसमें हम क्या बताएं कि आप ये क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें रीअरेंजमेंट होता है मॉलिक्यूल का। केमिकल रिएक्शन इज अ rearrangement is a process in which rearrangement of the molecules or ions in the structure of substance occurs। तो इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल और आयनिक सब्सटेंस का क्या होता है, इसमें रीअरेंजमेंट होता है। और रीअरेंज होने के बाद जैसे देखिए कार्बन है और प्लस ऑक्सीजन है, कार्बन और ऑक्सीजन जैसे एक दूसरे से क्या होता है, रीअरेंज होता है। रीअरेंज होने के बाद ये क्या करता है, आपका बना लेता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये आपका क्या बना लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें ये जो कम्प्लीटली जो प्रोसेस हुआ जिसमें
मोलिकुलर आयन का जो रीअरेंजमेंट हुआ, इसी रीअरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। इसमें दो या दो से अधिक मोलिक्यूल्स और आयन एक दूसरे से क्या करता है, कंबाइन होता है या फिर कभी कभी डिसोसिएट भी होता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। केमिकल रिएक्शन का सिंपल एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन भी है, जिसमें जो आयरन का जो रस्टिंग होता है इसमें भी केमिकली चेंज होता है, आयरन से आयरन ऑक्साइड में ये बदल जाता है। तो आयरन ऑक्साइड में कैसे बदला, आयरन जो है वो ऑक्सीजन के संपर्क में आया, कुछ टेम्परेचर इसका अनुकूल जो रिलेटेड टेम्परेचर है वो टेम्परेचर इसका वेरिएशन से इसमें टेम्परेचर मिला, और ये क्या करता है, रिएक्शन करने के बाद ये आयरन ऑक्साइड बना लेता है, और इसी आयरन ऑक्साइड को क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, रस्टिंग ऑफ आयरन, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज केमिकल रिएक्शन। चलिए यहाँ पे हम लोग फिगर में देख पा रहे हैं कि रस्टिंग ऑफ आयरन जो है किस तरह से ये धीरे धीरे इस आयरन को ये ख़राब कर रहा है, इस पे एक लेयर चढ़ रहा है। अभी ये शुरू में क्या था, ये आयरन देखिए कितना अच्छा था, प्लेन था, अब यहाँ पे अब क्या बन रहा है, एक लेयर बनते चला जा रहा है, लेयर बनते चला जा रहा है। ये ऐसा नहीं है कि सडनली कुछ छोटा सा कम टाइम पीरियड में ऐसा हुआ, नहीं, लॉन्ग टाइम पीरियड होता है। जब लॉन्ग टाइम पीरियड जब बीतता है तो धीरे धीरे इसमें ये लेयर बढ़ते चला जाता है। एक बार आने के बाद ये लेयर क्या होता है, धीरे धीरे काफ़ी ग्रो करता है, और एक समय होता है जब इसको क्या करता है, ये कम्प्लीटली डिप्लेस कर देता है, और ये जो आयरन था ये कम्प्लीटली आयरन ऑक्साइड के फॉर्म में बदल जाता है, और ये जो मटेरियल है ये धीरे धीरे डिप्लेस हो जाता है। ये है आपका रिएक्शन का प्रोसेस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ आयरन। आयरन रस्ट बनता कैसे है, इसके बनने के लिए रिक्वायरमेंट क्या होता है। स्टूडेंट इस चीज़ को कभी ना समझें कि वाटर आयरन का जो है रिएक्शन जैसे ही पानी से हो जाता है तो ये रस्ट बन जाता है, नहीं, कभी भी ठंडा पानी से आयरन का रिएक्शन नहीं होता है, इसका वेपर के साथ होता है, यानी कि गर्म पानी से होता है। अब कहोगे सर बाहर हम लोग रख देते हैं तो यहाँ पे वेपर कहाँ से आ गया। वेपर आपको पता है कि जब जैसे ही बारिश होता है, बारिश होने के बाद एयर मॉलिक्यूल यहाँ पे सस्पेंडेड होता है, और हीट जैसे ही पड़ता है इस पर, हीट पड़ने से क्या होता है, इसमें इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन में क्या होता है, ये वेपर के फॉर्म में उड़ता है, तो वेपर के फॉर्म में जब ये उड़ रहा होता है उसी समय ये आयरन इसके संपर्क में आता है, और ये आयरन का यहाँ आयरन में क्या है, Fe है, और ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके आयरन ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते इसी तरह से देखते हैं। तो इसमें रिएक्शन होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वाटर एंड ऑक्सीजन, ऑल्दो इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। हाँ, हालांकि ये क्या है, कंप्लीट कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, लेकिन फिर भी पानी और ऑक्सीजन का अगर इसका कंप्लीट हो गया, मिल गया, तो ये रिएक्शन होना कंप्लीट हो जाता है। हाँ, सूटेबल कंडीशन भी होना चाहिए, इसीलिए आपको कहा गया है कंप्लीट कंडीशन होने के बावजूद ही ये रिएक्शन होता है, लेकिन ये सूटेबल आपका इन्वायरमेंट में इसको कंप्लीट फुलफिल हो जाता है। दी केमिकल इक्वेशन इज सिंपली, इसका केमिकल इक्वेशन ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। क्या होता है, Fe प्लस O2 जैसे ही रिएक्शन करता है प्लस H2O, वाटर मोलिक्यूल इसमें आता है। अब ये क्या बन जाता है, कम्प्लीटली FeOH होल 3। ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, आयरन रस्ट कहते हैं। ये आपका केमिकल रिएक्शन है। अब स्टूडेंट्स इसमें कुछ केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड टर्म्स है जिसको जानना होता है। शुरू में जो फर्स्ट टर्म्स जो तीन चीज़ हम लोग लिए हैं, आयरन, ऑक्सीजन और वाटर, इसको हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट। क्या कहते हैं इसको, रिएक्टेंट। दैट मीन्स दिस सब्सटेंस विच पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट्स। और जो सब्सटेंस लास्ट में फाइनली आपका रिजल्ट के रूप में ऑब्टेंड होता है, दैट मीन्स दिस सब्सटेंस विच इज ऑब्टेंड आफ्टर द रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। मतलब शुरू में जो सब्सटेंस हम लोग लेते हैं रिएक्शन के लिए उसको क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। और जो आपका प्रोडक्ट ऑब्टेंड होता है, इस प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, सॉरी, इसका जो कम्प्लीटली सब्सटेंस, न्यू सब्सटेंस जो बन करके आता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ रिएक्शन में बेसिक रिएक्शंस, जिसमें है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स आप लोग रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को लिख सकते हो आसानी से डेफिनेशंस को। रिएक्टेंट दोज सब्सटेंसेज विच टेक पार्ट इन द रिएक्शन, दोज सब्सटेंसेज which
टेक पार्ट इन रिएक्शन, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, पार्ट लेता है और जिसमें केमिकल चेंज होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। और नेक्स्ट, द सब्सटेंस ऑब्टेन्ड आफ्टर द रिएक्शंस, द सब्सटेंस obtained after the reaction is called product, इसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रोडक्ट कहते हैं, जो रिएक्शन के बाद में ऑब्टेंड होता है। आई होप आप लोग को केमिकल रिएक्शन समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलिए देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसको कहते हैं। स्टूडेंट्स, अभी हम आपको बताए थे वैसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी का क्या हो, इवोल्यूशन हो, जिसमें एनर्जी का क्या हो, इवोल्यूशन हो, मतलब आफ्टर रिएक्शन एनर्जी, कुछ एनर्जी वो रिलीज करता हो, तो ऐसा रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन, सॉरी एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, है ना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, मतलब एनर्जी आपका रिलीज होगा, एनर्जी आपको देने का ज़रूरत नहीं है। जैसे सिंपल एग्जांपल हम लोग कहते हैं, चूना को जैसे ही हम लोग पानी में मिलाते हैं, पानी में डालने के बाद ये क्या होता है, यहाँ पे आपका बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये इससे क्या होता है, ये जो चूना था उसमें हीट ऑलरेडी पहले से था, वो हीट क्या था, वो हीट एनर्जी आपका रिलीज हो रहा है। तो इस तरह का जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इज रिटेन अलॉन्ग विथ द प्रोडक्ट्स, दिस इंडिकेट्स दैट हीट इज गिवन आउट। ये सामने जो है इतना एनर्जी, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन सॉलिड और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करता है तो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और प्लस ये कुछ एनर्जी आपको रिलीज करता है। इस रिएक्शन से समझ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर केमिकल रिएक्शंस व्हिच accompanied by absorption of heat energy is known as एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, वैसा रिएक्शन जिसमें क्या होता है, आपका एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा। जब तक एनर्जी उसमें नहीं देंगे, हीट नहीं देंगे, तब तक वो रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा। तो ऐसा रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन और इसमें कुछ अमाउंट ऑफ हीट देंगे तब बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू आर न्यू इन माय यूट्यूब चैनल देन फर्स्ट सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट ऑन कमेंट सेक्शन, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। हाँ स्टूडेंट, जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे आपके सामने एक बेल का आइकन बन करके आएगा। इस बेल के आइकन को क्या करें, क्लिक करें, ताकि आपको जैसे ही कोई वीडियो हम अपलोड करें आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।